हेलो, राधे राधे। आज रेसिपी देखने के साथ साथ माँ शैलपुत्री के भी बारे में बात करते हैं। मुझे जितना पता है उतना मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी अगर इसमें कोई कमी रह जाए या मुझसे भूल हो जाए तो बाद में आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करूँ। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। परंतु माता सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी थी। शंकर जी ने उनसे कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, परंतु मुझे नहीं दिया है। मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती का मन नहीं मान रहा था और माता सती के बारंबार आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। सती जब घर पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ और सिर्फ माँ का ही स्नेह मिला। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास का भाव छिपा था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक प्रश्न कहे। इसे देखकर और ऐसा सब सुनकर माता सती को बहुत ठेस पहुंचा और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे अपने पति का यह अपमान देखकर सह नहीं सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमावती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री का सिर्फ दर्शन करने से भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री का दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जय माता जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।